जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की आज्ञा से अमृत वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक जो ब्लेसिंग्स है उसके लिए शुक्राना जो आपने दी है मेरे गुरु पर। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज प्यारा सा दिन दिया है आपने। इसकी शुरुआत मैं गुरु जी की नाम दाम से कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेंत बेंत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देखे वापिस ले उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना। मेरे मालिक, आप हर पल हमारी रक्षा करो, हर पल हमारे अंग संग। अनंतम शुक्राना, आपने मेरा, मेरे बच्चों को, मेरे परिवारजनों की जिम्मेदारी। अनंतम शुक्राना, हर पल हम सबकी रक्षा करते हो, हम ब्लेस करते हो। कितनी बार आपने हम सब की रक्षा करी है मेरे मालिक। आपने हमेशा हमारी रक्षा की और हमें ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, हर चीज़ों से बचाया, बुरी शक्तियों से बचाया। आप ही मेरे जीवन के आधार हो मेरे मालिक। आप ही मेरे घर को चलाने वाले, मेरे परिवार को चलाने वाले। संगत जी, मैं 2021 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। ऐसे तो न जाने कितने जन्मों से जुड़ी हूँ। मेरे अंकल बहुत बीमार थे, मैं उनके इलाज के लिए दिल्ली गई थी। हमारे कलीग हैं राकेश अंकल और नीता आंटी, हम उनके घर गए हुए थे और वहाँ पर मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। तो मैंने कहा ये गुरु जी है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये गुरु जी हैं। तो मैंने बोला ये गुरु जी कहाँ रहते, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि गुरु जी का आश्रम जो है वो बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि हमें भी जब भी जाना आप हमें भी ले चलना, हमें भी गुरु जी। लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताया। गुरु जी फिजिकल फॉर्म में है नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी। बस मैं गुरु जी से जुड़ना चाहती थी। और मेरे अंकल जो हैं वो कार्सिनोमा के पेशेंट थे, मैं उनके इलाज के लिए गई थी संगत जी। लेकिन जब हम गुरु जी से जुड़े, जब हमें ले करके गए थे बड़े मंदिर, बहुत अच्छा हो रहा था, सब कुछ था। लेकिन शायद मेरे कर्मा इतने अच्छे नहीं थे कि हम जुड़ करके भी उस तरह से नहीं जुड़े। हम नहीं जानते थे कि पूरे सरेंडर, पूरा फेथ क्या था। विश्वास तो था मुझे, लेकिन वो सरेंडर वाली बात आती है, फेथ आता है या हमारे कर्मा होते हैं। जो भी हो संगत जी, मैं गुरु जी से तो जुड़ी, लेकिन मेरे अंकल जो हैं कुछ ठीक हुए। उसके बाद मुझे लगा शायद अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर मरण क्रिया करने वाले लोग थे जो कर ही रहे थे। और हम इतनी ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा परेशान थे कि एक तरफ मेरे अंकल थे, दूसरी तरफ मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जिनको देखना भी था। मैं उनको छोड़ करके इलाज के लिए जाती थी संगत जी। तो मेरे घर के लोग ही थे जो मेरा बुरा कर रहे थे, मेरे इन लॉ साइड से। अब वो लोग ही घर में थे, तो मैं नहीं समझ सकती कि क्यों मेरे साथ इतना बुरा किया इन लोगों ने। शायद पूर्व जन्म के मेरे कोई कर्मा रहे होंगे जिसका हिसाब किताब मुझे इस जन्म में देना पड़ा और मैं अपने अंकल को खो दी। मैं 2023 के 19 अगस्त को मेरे अंकल की डेथ हो गई। वो गुरु जी के चरणों में चले गए। उसके बाद तो मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई कि गुरु जी आपके रहते क्या हो गया, क्यों हो गया। मुझे तो लगता था कि गुरु जी मेरे अंकल के प्राणों को वापस लाएंगे, वो हमारी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ करेंगे। लेकिन मेरे डेस्टिनी में ये नहीं था। शायद मुझे ये चीज़ें मिलनी थी, ये मेरे नसीब में ही था। मेरे कर्मा अच्छे नहीं होंगे, पूर्व जन्म के जो कर्मा थे, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ में क्यों ऐसे हुआ।
और मैं बहुत दुखी हो गई संगत जी। लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे 2 छोटे बच्चे, मैं उनको सँभालूँ, खुद को सँभालूँ, नहीं सँभाल पाती थी। उसके बाद मेरे घर में कलह कलेश इतना हुआ, मेरे रिलेटिव्स मेरे अपने ही मुझसे दूर होते चले गए। मैं बस सबब ढूँढती थी कि आखिर गुरुजी आपके इसमें क्या हुआ। तो मैं पहली बार सत्संग में गई थी। वहाँ भी मुझे पड़ोस में ही, मेरे पास में ही आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे सत्संग था। बस मैं सत्संग गई, मुझे शांति मिली। सत्संग अटेंड की, मुझे अच्छा लगा, मन शांत हुआ। लेकिन फिर भी वो जवाब कहीं न कहीं तो ऐसा लगता था कि क्या फिर से सत्संग हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पटना में जो है गुरुजी की बहुत सारे संगत है, वहाँ सत्संग होता है। वहाँ पे नारंग अंकल आए हुए थे। उन्होंने जब अपने सत्संग सुनाना शुरू किया तो उन्होंने ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की ज़िक्र की कि उसमें जो है गुरुजी मतलब जो अपने लोग ही करते हैं तो उसमें जान तक ले लेते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो गुरुजी ही हैं जो इन सब चीज़ों से रक्षा करते हैं। लेकिन जब अपने ही इतना बुरा करें, और हमारे कुछ पूर्व जन्म के हिसाब किताब होते हैं, कर्मा होते हैं जिसका, और कभी कभी हम दूसरों की गलती की भी गलती सजा जो है हम भुगतते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे सत्संग के माध्यम से पता चला। लेकिन मैं सब कुछ लॉस्ट कर चुकी थी, खो चुकी थी, मेरा मन अंदर से बहुत दुखी था। फिर गुरुपा ने मुझे जॉब दिलवाई, मैं जॉब में आई संगत जी, और गुरुजी की ही दया है, उनकी ही कृपा से मुझे गवर्नमेंट जॉब टीचर की मिली, और मेरा घर परिवार गुरुजी की ही कृपा से चल रहा है। जो है वो सब कुछ गुरुजी ही देख रहे हैं। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैंने हम बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखे, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखे। हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ मुझे नज़र आए। मैं जब भी गुरुजी को याद करती थी तो गुरुजी किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए आ जाया करते थे। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। जहाँ यहाँ इस संसार में जहाँ अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं, वहाँ मेरे गुरुपा हर पल हर क्षण मेरे साथ थे, मेरे साथ खड़े थे। कहीं ना कहीं वो मुझे ब्लेस कर रहे थे। वो मेरे बच्चों को वो देख रहे थे, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ करके, मेरी जॉब दूसरी जगह थी, मेरे बच्चे अकेले अपनी नानी माँ के साथ ही रहते हैं। तो वो गुरुजी ही देख रहे थे, गुरुजी ही उन्हें संभाल रहे थे। मैं क्या देखूंगी किसी को, मैं क्या संभालूंगी, मैं तो इस लायक ही नहीं रही गुरुपा। बस आप देख रहे थे, क्योंकि आप ही मेरे हेड ऑफ द फैमिली हो, आप ही ने मेरा सब कुछ देखा है। मैंने इतनी डिफ़िकल्ट टाइम देखी, इतनी डिफ़िकल्ट की मेरा मन अंदर से टूट सा गया है। अभी भी मैं जॉब में, मैंने ट्रांसफ़र देखा था, लेकिन मेरे ट्रांसफ़र ऐसी जगह दी गई जिसकी वजह से मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर सकती। वो गंगा के बीच धार में जाने का रास्ता नहीं, नाव से, वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैं कैसे जाऊँ। मेरी ही गलती थी, मुझसे ही गलती हुई। क्या पता नहीं क्यों ये सारी प्रॉब्लम, मेरी समस्या हमेशा विद्यमान रहती है। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास की, मैं गुरुजी से बहुत लड़ी, बहुत झगड़ा किया कि गुरुजी आप तो सबका कल्याण करते हो, सबका ऐसा होता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शायद दूसरों का कल्याण मेरे हाथों से गुरुजी को करवा, रूपा शायद दूसरों को भी ब्लेस करना चाहते थे। तो शुक्राना है मेरे मालिक का। लेकिन आज अभी तक मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। गुरुपा ही मेरा सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं गुरुपा से मैंने अरदास किया है कि मैं गुरुजी हार गई, मैं हार गई, बस आप संभालो, आप देखो। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चों को हर पल संभाला है। मेरे बेटे का जेईई मेंस में 98.02 परसेंटाइल आया, वो गुरुपा ही नहीं दिलवाया। मैंने कहा गुरुजी आप जहाँ जाओ उसका एडमिशन कराओ, उसको PSU बेंगलोर में वो कॉलेज मिला, और गुरुपा ने ही सब कुछ करवाया है। गुरुपा की दया से, उनकी कृपा से ही उसे कॉलेज मिला। अब गुरुपा हाथ थाम करके दोनों बच्चों के कैरियर को ब्लेस करो, उनके आंग संग्रह, उनके माता पिता बन करके। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, उसे जन्म दिया, असल माता पिता तो आप ही हो। दोनों बच्चों के पिता नहीं हैं, वैसे ही उन्होंने अपने पिता को खोया है। बहुत सदमा लगा है मेरे बच्चों को, अंदर से वो बिल्कुल से टूट से गए। जब मैं इतनी टूटी हूँ संगत जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे ना जाने कितने टूटे होंगे, उन्होंने अपने पिता को खोया। गुरुपा मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना जैसे मेरे बच्चे असहाय हो जाएं, या मेरे बच्चों को दुख हो, या मुझे, क्योंकि मैं एकमात्र पेरेंट्स हूँ उनकी।
अब मेरे जीवन में मेरी कोई परीक्षा ना लेना गुरुपा, कोई परीक्षा ना लेना, मुझे बख्श देना। जो भी मुझसे गलती हुई हो जानबूझ करके अनजाने में, पूर्व जन्म में, इस जन्म में, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप ही बख्श देना मेरे मालिक, क्योंकि आप बख्शनहार हो। मेरे सारे गुनाहों को बख्श देना। मेरे से 2 वर्ष भी हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे हो। मैंने, मेरे अंकल ने, दोनों ने मिल करके ये डिसीज़न लिया था और मैंने अबॉर्शन करवाया था। मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपने ही अंश को ख़त्म किया है। मेरे मालिक, हो सके तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे सारे गुनाहों को बख्श देना। सर्वदा भला करो मेरे मालिक, सब पे मेहर करो, सबकी झोली खुशियों से भर दो, सबके परिवार में खुशियाँ रहे, कोई दुखी ना रहे, सब अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुखी रहे और हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी गुजारे, आपस में प्रेम बना रहे। मेरे मालिक, आपकी कृपा सब पे बना रहे, सब जीवों पे बना रहे। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। मेरे सारे गुनाहों को बख्श देना। हे बख्शनहार, मुझ पे दया करना, सर्वदा भला करो, सब पे मेहर करो, सबकी झोली खुशियों से भर दो। गुरुपाव, मैंने हर एक सिचुएशन आपको समर्पित किया है, मुझे माफ़ करना गुरुपाव। मैंने आपसे बहुत लड़ाई की है, माफ़ करना, क्योंकि मैं विचलित हो जाती हूँ कि आखिर मेरे जीवन में इतने दुख क्यों, इतने कष्ट क्यों। बस गुरु, मैं अब परीक्षा देने लायक नहीं, मेरी हिम्मत भी टूट गई। अब आप मुझे संभालो गुरु जी, मेरे सारी समस्याओं का निदान आपके हाथों। मैंने अपनी हर समस्या, मेरे हर सिचुएशन को आपके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा चाहो आप करो गुरुपा, जो मेरे लिए सही हो वही करना। किसी को कोई दुख जीवन में ना मिले गुरुपा, ये अरदास करती है आपकी बेटी, सबको जो भर भर के खुशियाँ देना। शुक्राना मेरे मालिक, बेंत शुक्राना। हम सब पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना। हो सके तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो गुरुपा, मुझसे भूल चूक हुई है, जाने अनजाने कुछ, मैं सभी गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेंत बेंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना। सर्वदा भला करो मेरे मालिक, सब पे मेहर करो और सबकी झोली खुशियों से भर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिव, नंदन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लव यू गुरु जी। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। मैं आसाम से आपकी लाडली बेटी बोल रही हूँ गुरुपा। आपके सामने मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा। आपसे मैंने कई दिनों से अरदास लगा के रखी थी कि गुरुपा मुझे आप किसी भी तरह बताइए कि मेरे घर में एक काम वाली हेल्पर दीदी आई है, तो उनके बारे में आपसे मैं जानना चाहती थी कि वो सही है या गलत है। वो आपने इतने दिनों से तो मुझे कुछ भी वैसा मतलब मैसेज मुझे नहीं मिला, कोई भी जानकारी नहीं मिला। और 2 जून से वो आंटी जी मेरे घर में आ रहे हैं। तो मैंने कल परसों ही मैंने 2 टेलीपैथी के जरिए आपसे मैंने अरदास की थी गुरुपा। तो आपने आज सुबह ही मुझे एक टेलीपैथी के जरिए मुझे बताया है काम वाली कि तेरे काम वाली के बारे में कुछ बातें हैं। तो गुरुपा आपने बताया, वो सत्संग मैंने खुला और सुना, तो उसमें वो काम वाली दीदी जो थी, आंटी जो थी, वो सही नहीं थी। मतलब उनकी जो नज़र है, नज़र ठीक नहीं थी। तो मतलब कुछ उनके घर में उनको अच्छा नहीं लगा। तो अभी वो जो आंटी सत्संग में बोल रहे थे, उनके घर में अभी वो आंटी जी नहीं आते हैं, काम वाली आंटी जी। तो गुरुपा, तो आपने मेरे जो सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, वो मेरे घर के काम वाली आंटी जी के बारे में, उसके लिए आपने मुझे बताया। तो अभी गुरुपा, आप ही मुझे एक रास्ता दिखाइए या आप ही ये अपने हाथ से करवाइए गुरुपा कि किस तरह से मैं उनको मना करूं, क्योंकि मैं ऐसे तो मना नहीं कर सकती कि आप मत आइए। कुछ ऐसा अगर ना हो तो मैं उनको डायरेक्टली मना नहीं कर सकती गुरुपा। तो आप मुझे एक रास्ता दिखाइए, कोई भी ऐसा एक मुझे ये बताइए जिससे मैं
उनको मना कर सकूं, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो जिससे मैं उनको मना कर सकूं अगर वो हमारे घर के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब से वो मेरे घर में आ रहे हैं काम करने के लिए, तब से मुझे भी कुछ अजीब सा नेगेटिविटी फील हो रहे थे, पानी के प्रॉब्लम हो रहे थे। सबसे पहले कि जिस दिन से वो आंटी जी मेरे घर में काम के लिए आए, उसी दिन से मेरे घर में पानी की प्रॉब्लम हो रहे थे। पानी की बहुत तंगी हो रही थे, पानी नहीं दे सप्लाई हो रहे थे। तो कंटिन्यू वो चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है, पानी का प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। आपकी कृपा से हमारा काम भी किसी तरह हो रहा है, लेकिन जैसे पहले जैसा मतलब नहीं है। अभी बहुत पानी की तंगी है, बहुत हमें संभाल के पानी यूज़ करना पड़ रहा है। और उनकी मतलब मुझे उनकी प्रेजेंस से फील होती है, कुछ ऐसा नेगेटिविटी फील होती है कि उनको है कुछ, मतलब उनका नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत है। क्या है पता नहीं है मुझे, बस मुझे लगता है ऐसा। तो गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की ये अरदास है कि मैं उन्हें तो डायरेक्टली मना नहीं कर सकती। आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिनके ज़रिए से अगर वो सही नहीं है मेरे घर के लिए, तो मैं उन्हें मना कर पाऊँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है, आप तो गुरुपा खुद ही जानते हैं। आप ही बताते हैं कि तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत सहा है, बहुत कष्ट सहा है, लेकिन अब तुझे इसकी सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी हर दुख कष्ट में देख रहा हूँ। तो गुरुपा अभी मैं इस तरह की और किसी भी मतलब सिचुएशन में जाना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाइए, कोई भी उपाय दिखाइए जिससे मैं मेरी आंटी जी को मैं मना कर पाऊँ, ताकि उनको भी बुरा ना लगे। और मैं नहीं चाहती कि वो, क्योंकि ऐसे ही तो मेरे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है और एक नया दुश्मन बन जाए मेरे परिवार के, ऐसा मैं नहीं चाहती गुरुपा। इसलिए कोई एक रास्ता दिखाइए कि मैं उनको मना कर पाऊँ। और गुरुपा आपसे मैं और एक अरदास करती हूँ। आपने कई दिनों से मुझे तेलीपेठी दे रहे थे कि आप दंग हो जाएंगे जब तुझे पता चलेगा कि तेरे पीछे कौन क्या कर रहा है तेरे लिए। तो गुरुपा कई दिनों से ऐसे तेलीपेठी आ रहे हैं मेरे पास। तो अभी अचानक से मेरे जो बड़े भाई हैं वो 2 दिन मेरे घर आए। एक दिन ऐसे ही हम लोग के अपने घर में ही जो आम के पेड़ है, तो एक दिन वो लेके आए। आज भी आए, आज 23 जून है, आज भी आए। आज वो कटहल लेके आए। इसी तरह आए तो आए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिस दिन वो आम लेके आए थे उस दिन सैटरडे थे और सैटरडे शाम को आए। उसके रहते रहते मेरे सर में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द। वो जाने के बाद तो मैं दर्द से रह ही नहीं पाया। फिर मैंने पति अंकल को बोला कि जाओ मेरे लिए सर दर्द की दवाई लाओ, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। तो फिर वो लाए, फिर मैं खाई, तब जाके ठीक हुआ। फिर मैंने आपका जो उपाय दिए थे, आप घर में तेज़पत्ता, 2 लौंग, इलायची और थोड़ी सी कपूर जला के चारों ओर अपने घर में घुमाने के लिए वो भी किया। उसके बाद थोड़ा मुझे हल्का लगा, हल्का फील हुआ। तो मुझे लगा शायद उस दिन मैं थोड़ा बाहर भी गई थी, अपने बच्चों के स्कूल में मीटिंग था तो मैं गई थी, थोड़ा धूप लगा तो मुझे लगा तब से ही थोड़ा थोड़ा सर में था दर्द, तो मुझे लगा उसी वजह से होगा शायद। लेकिन आज जब सुबह वो भैया फिर से आए कटहल देने के लिए, तो आज भी उसके साथ मैं बात कर रही थी, चाय पानी दिया भैया को। बात करते करते अचानक मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मतलब सर में फिर से मेरा थोड़ा दर्द होने लगा। तो मैंने कुछ बहाना करके भैया को बोला कि अभी तो मुझे नहाने जाना है, तुम जाओ, मैं बहुत देरी हो गया, टाइम। बोला हाँ मुझे भी जाना है करके चले गए। तो मेरे मन में डाउट आ रहा है गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे कई दिनों से लगातार ये तेलीपेठी दे रहे थे कि तुझे तो पता भी नहीं है तेरे पीछे कौन क्या कर रहे हैं, तेरे अपने ही तेरे दुश्मन हैं, तेरे खून के रिश्ते, तेरे जितने अपने हैं सब तुझसे जलते हैं, सब तुझ पे नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो जब तुझे पता चलेगा तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। तो गुरुपा मैंने कभी भी सपने में भी मैंने बड़े भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि वो मेरे लिए कभी गलत सोच सकते हैं। लेकिन
अब तो ऐसा हालत हो गया है, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। आपने मुझे ऐसा बना दिया है, मैं किसी पर आँख बंद करके विश्वास नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुपा आप प्लीज़ मुझे इसके विषय में भी मुझे कुछ जानकारी दीजिए गुरुपा, क्योंकि मुझे 2 ही दिन नेगेटिविटी फ़ील हुआ है। अगर ऐसा है तो इन लोगों को मुझसे दूर रखिए, वो अपने घर में आराम से रहे, खुश रहे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई भी ना ज़हर घुले गुरुपा। आप प्लीज़ मुझे इसके लिए जानकारी दें और मुझे रास्ता दिखाइए गुरुपा। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी की 2 अरदास है। आप मुझे एक तो काम वाली को ना करने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए, और मेरे जो भैया है, बड़ा भैया है, वो सही है या गलत है, उसका इंटेंशन क्या है मेरे घर में। वो आते ही नहीं है, अचानक 2 दिन आया, तभी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। और सैटरडे शाम को वो मैंगो लेके आया, तभी अभी मैं ऐसा ही हूँ, मैं कोई भी आता है तो मैं सबके नज़र से ही देखती हूँ। मेरा हो ही गया है ऐसा, क्या करूँ, इतना धोखा, इतना अपनों से इतना मैंने धोखा खाया है। तो वो खाते खाते ना अभी मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता है। गुरुपा टेलीपैथी के जरिए सब बताते ही रहते हैं, संगत आंटी जी कौन क्या है कैसा है, गुरुपा बताते ही रहते हैं। इसीलिए मतलब मैं किसी पर इतने आँख बंद करके विश्वास नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे ये जानकारी दीजिए मेरे भैया के बारे में, और ये जो काम वाली आंटी है इसके बारे में गुरुपा। आपको श्री चरण में ये मेरा अरदास है गुरुपा, मुझे जानकारी दीजिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मेरे पूरे परिवार को हर तरह की मुसीबत से बचा के रखा है। कितने भयानक भयानक टेलीपैथी आते हैं मेरे पास, मैं सब सुनने की कोशिश करती हूँ गुरुपा, जितना हो सके मैं सब सुनने की कोशिश करती हूँ। और आपने मुझे इन सब चीज़ों से बचा के रखा है, मेरे परिवार को, मेरे पति अंकल को, मेरी बेटी आंटी को, मेरे बेटे अंकल को। मुझे इसके लिए आपके श्री चरणों में कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। बस मुझसे अगर कोई बोलने में गलती हो गया हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। आंटी जी आप सब भी मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गया हो तो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप सत्संग में मुझे सुनाए कि तेरे पति अमावस्या पर तेरे पति को खतरा है। सत्संग सुन कष्ट कटवा, तो मैं वो भी सत्संग सुनी लेकिन पूरा नहीं सुन पाई गुरुपा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप हम लोग को बहुत कष्ट काट रहे हैं सत्संग सुनवा के गुरुपा। और मेरे बेटा के लिए भी आप सत्संग भेजे गुरुपा कि तेरे मुंडे नु बड़े हादसा होने वाला है सत्संग सुन। तो मैं ये भी सुनी गुरुपा। और आप भी बोलते हैं कि तुम अपने बेटा बेटी की चिंता मत कर, मैंने हाथ धरा है उनके सर पर, आपका आशीर्वाद बना हुआ है मेरे बेटा बेटी पर गुरुपा। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे गुरुपा, मेरे पति पर भी, मेरे पर भी, मेरे बेटा बेटी दामाद सभी पर गुरुपा आपका आशीर्वाद बना रहे। आपका हर पल हम लोग के साथ रहे गुरुपा। आप हम लोग के अंग संग रहिए गुरुपा। आप आज तितली के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में मुझे गोल्डन कलर के भी दिखे थे गुरुपा। और आज मेरे छत पर भी रोज इधर तो दिख रहे हैं रोज दिन, आप एकदम वाइट कबूतर के रूप में भी दिख रहे हैं गुरुपा। और नीम करोली बाबा का भी मेरे में बार बार आता है मैसेज कि तेरी विश पूरी कर दूंगी, जो मांगना है मांग, मैं विश तेरी पूरी कर दूंगा कह के। और राम राम लिख, राम राम लिख और शेयर कर दे। आपका भी आता है ग्रुपा कि तुम अपना विश पूरा करो, अरदास पूरा करो, जो बोलेगी सो मिलेगा कह के। भगवान जो मुझे चाहिए वो तो आपको सब पता है गुरुपा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए गुरुपा। और आप जो भी दिए हैं बहुत दिए हैं गुरुपा, इतना
अपना को ही बढ़िया से रखिए, यही मेरे लिए बहुत है गुरुपा। मेरे बेटा बेटी पति दामाद सब बढ़िया से रहें, खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, कमाने के लिए नौकरी, सब दिए हैं गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और बहुत मेरे बेटा बेटी पति पर कष्ट आ रहा है गुरुपा, और हमारे पर गुरुपा, सबका कष्ट आप हरने वाले हैं गुरुपा। हम लोग तो आपके सामने कुछ भी नहीं है गुरुपा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम आप अपना हाथ हम लोग को पर रखे हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखे हैं गुरुपा। हम लोग के अंग संग रहते हैं गुरुपा, हर पल आप एहसास दिलाते हैं गुरुपा। कभी बहुत सुंदर सुगंध आता है गुरुपा, पूजा करती हूँ तो, और बहुत अच्छा बटरफ्लाई ब्लैक कलर में, गोल्डन कलर में, आज तो दो दो बटरफ्लाई गोल्डन कलर में उड़ रही थी गुरुपा। इतना सुंदर लगता है देखकर कि एकदम तुरंत शुक्राना करने लगती हूँ गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और मैं पूरा आज पता नहीं क्या हुआ है मुझे कि मैं सत्संग भी पूरा नहीं सुन पा रही हूँ गुरुपा, थोड़ा सा सुनती हूँ, इसके बाद फिर बंद कर देती हूँ या कुछ कुछ काम करने लग जा रही हूँ। पता नहीं गुरुपा क्या हुआ है, क्या नहीं सुनने पा रहे हैं गुरुपा। आप मेरे घर का निगेटिविटी भी सब दूर किए हैं गुरुपा। आप मेरे पिता हैं, माता हैं, सब हैं, आप ही हैं गुरुपा। आप मेरे इष्ट देवता भी हैं गुरुपा। हे भोले बाबा, हे मेरे महाशिव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप हर हर पल हम लोग का एहसास दिलाते हैं हम लोग के साथ रहने का गुरुपा। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम लोग पर गुरुपा, यही प्रार्थना है गुरुपा। सबकी हम लोग की सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, और सबका कष्ट काटिएगा गुरुपा। इतना ही है कि आप अपने ऊपर ले लेते हैं अपना हम लोग का कष्ट, तो आपको भी कितना तकलीफ होता होगा। मैं नहीं चाहती हूँ गुरुपा आपको भी कष्ट देना, लेकिन क्या करूँ गुरुपा। अगल बगल के लोग, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हम लोग को कष्ट दे रहे हैं, और वो कष्ट आपको लेना पड़ रहा है गुरुपा। मैं क्या कहूँ गुरुपा, जो भी गलत कर रहा है अगर हम लोग के साथ गुरुपा, तो उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसे सही मार्ग दिखाइए गुरुपा, सही मार्ग दिखाइए। किसी के लिए क्यों कोई गलत सोचता है गुरुपा, किसी के पति के लिए, किसी के बेटा बेटी के लिए, पत्नी के लिए, सब के लिए क्यों गलत सोचता है गुरुपा। कोई अपना सब कोई खा रहे हैं, अपना रह रहे हैं, फिर भी क्यों ऐसा कोई गलत सोचता है गुरुपा। ऐसा बुद्धि कभी मत दीजिएगा किसी को गुरुपा, कि कभी मत दीजिएगा ऐसा बुद्धि। सही रास्ता ही दिखलाइएगा गुरुपा, मेरे बेटा बेटी पति दामाद और हमको भी सही मार्ग ही दिखाइएगा गुरुपा। कभी गलत रास्ता पर हम लोग नहीं चले गुरुपा, किसी का बुरा कभी नहीं चाहे गुरुपा, यही प्रार्थना है गुरुपा आपसे। और जो भी गलत रास्ता पर चल रहा है उसको सही मार्ग दिखाइए गुरुपा, सही मार्ग दिखाइए, ताकि किसी का हंसता खेलता जिंदगी नहीं बर्बाद करे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम और शुक्राना गुरु जी। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम, और गुरुपा को भी कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। जो भी सत्संग संगत अंकल आंटी को भी हमारे तरफ से सब खुश रहें, सबकी झोलियां भरे, सबके घर में सुख समृद्धि शांति आए, सबके बाल बच्चे को नौकरी मिले, जॉब मिले, सब कोई तरक्की करे भगवान, यही प्रार्थना है। सभी जो भी संगत आंटी अंकल हैं उनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बोलने में अगर मुझे सत्संग गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरुपा आप भी माफ़ कीजिएगा, गलती हुई है मुझसे बोलने में सत्संग तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, यही प्रार्थना करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आपके आप चाहिएगा गुरुपा तभी मेरा भी सत्संग शेयर होगा। आप नहीं चाह रहे हैं इसीलिए मेरा एक भी सत्संग शेयर अभी तक नहीं हुआ है गुरुपा। आपके मर्जी के बिना तो एक भी पत्ता नहीं हिलता है गुरुपा। आप बस इतना ही मुझे बोलना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्र। शुक्राना संगत जी। आज सोमवार के दिन है, हमारे गुरु शिव जी के दिन, मेरे गुरुपा के दिन है।
उनके चरणों में बैठ के अपनी शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटी अपना शुक्राना करती रहा कर। शुक्राना करने से तुम्हारे कर्म कटेंगे। गुरु जी, आप हमारे पिता परमेश्वर महाशिव हो। जन्म जन्म जन्मांतर आप हमारे हाथ पकड़ रखी हो। गुरु जी, आप कभी मत मेरे हाथ छोड़ना। अगर मुझसे विश्वास की नैया कभी डगमगा जाए तो आप पकड़ के रखना गुरु जी। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, जब मैं मंत्र जाप करने बैठती हूँ, अमृत वेला करती हूँ, तब मेरे मन एक जगह नहीं रह पाता। न जाने कहाँ कहाँ मेरे दिमाग चला जाता है। कभी तो निंद्रा रूप में जैसे खो जाती हूँ। माफ करना हे मेरे परम पिता परमेश्वर। आप अपनी दया दृष्टि मुझ पे बरसाए रखना। मेरे मन को पकड़कर अपने चरणों में लाकर मुझसे मंत्र जाप करवाइए। भक्ति दान दीजिए हे मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे गुरु, मेरे गुरुदेव, इतना भक्ति दीजिए गुरु जी, मैं जन्म जन्मांतर आपके चरणों में लीन हो जाऊं। मेरे घर का जो हालत है आपका ही से छुपा नहीं है। हे मेरे मालिक, आप सब सुधार दीजिए। मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे विश्वास नहीं करते हैं, मैं करती हूँ। मेरे गुरु है, मेरे परम पिता है, मेरे परमेश्वर है। मैं तो इतना विश्वास करती हूँ कि मैं सबसे लड़ जाती हूँ कि है मेरे गुरु। कोई तो कह देता है कि गुरु के से तुम जुड़ी हो तो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, चमत्कार बताओ। तो मैं तो कहती हूँ कि गुरु तो मेरा हाथ पकड़ लिए हैं, चमत्कार वो दिखाएंगे। बस मैं उन पे विश्वास, कहते हैं तुम मन से मानो, दिल से मानो, सब विश्वास, सब विश्वास गुरु पे रखो, सब वही पूरा करेंगे। संगत जी, हम तो एक उनकी माटी के खिलौना है। गुरु मेरे परमपिता परमेश्वर भगवान है, महाशिव है। शिव की अवतार में मेरे गुरु जी आए हैं। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जब भी गुरु को मेरा मन में विश्वास आती है कि चल गुरु के चरणों में बैठकर मंत्र जाप कर, तब भी मैं करने लगती हूँ। उठते बैठते सोते जागते गुरु 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 ही गुरु मेरे रहते हैं। मेरे दिल और दिमाग में गुरु ही रहते हैं। हे मारे मालका, अपना इसी तरह अपने हाथ मेरे सर पे से कभी नहीं हटाना। मेरे घरों के, मेरे बच्चे, मेरे पति के भी मन में विश्वास डालिए गुरु पास, सब आपकी संगत बन जाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस की शुक्राना, हर पल की शुक्राना। मेरे गुरु जी,
मेरी गाड़ी ड्राइवर जो मेरे पति हैं गाड़ी चलाते हैं पर मन से उनकी पता नहीं क्या होता है, चलाने का मन नहीं करता है। वो पुरानी गाड़ी अब जमा करके दूसरी गाड़ी लाने वाले हैं। गुरुजी महाराज, आप इतना बख्श दीजिए उनको कि वो आपके नाम से वो गाड़ी आएंगे, चलाएंगे आप। कि गुरुजी बरकत उनकी हाथ में दीजिए, विश्वास उनकी मन में दीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, गाड़ी के नाम गुरुपा, गुरु की कृपा रहेगा। आपके चरणों से ही वो गाड़ी, आपके मन की विश्वास से ही वो मेरी गाड़ी, मेरा नहीं होगा। कहते हैं करते हैं मेरे दाता, सब काम हो रहा है, बस मेरा नाम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। गुरुपा आप जो करेंगे वो आप करेंगे, मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला। हे मेरे मालिका, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, दुख दरिद्रता विनाश करो, सुख शांति बरकत दो। हे मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस की शुक्राना। संगत जी, मेरे ये सत्संग शेयर कर दीजिए। हे संगत जी, आप भी गुरु की बेटी हो, मैं भी गुरु की बेटी हूँ। प्लीज इस सत्संग शेयर कर दीजिए। अब मंत्र जाप से मैं शुक्राना विराम करती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी बिहार से, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुपा के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा के मंत्रों का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अमृत वेले का शुक्राना से शेयर करेगा। गुरुपा, आपने जो अपनी बेटी को 40 दिन का अमृत वेले का दिया है वो आपके श्री चरणों में समर्पित करती है। गुरुपा संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारे नाचने के दिन शुरू हो गए। बेटा अब नाचने के दिन शुरू हो गए। बेटा, मैंने तेरे जीवन में इतनी खुशियाँ भर दी है कि तुम फूले नहीं समाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा। आपकी महिमा का बखान तो कोई भी नहीं कर सकता है गुरुपा, कोई नहीं। मैं तो इतनी अभागी हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, नादान हूँ बाबा। गुरुपा, मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर मुझसे आपकी अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैंने जो आपके श्री चरणों में अरदास लगाई है गुरुपा, उसने अभी तक आपने नहीं सुनी। सुन लो गुरुपा, सुन लो। अपनी बेटी के, अपने नातियों का सोए भाग जगा दो गुरुपा, भाग जगा दो। आप सारी संगतों का विनती सुनते हो,
जिसको देखे जो तुमसे मिला वो भी उसकी भी सुनते हो, जो तुमसे ना मिला उसकी भी सुनते हो गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो ना दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे करके ले लिया उसका भी शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सर्वव्यापी हो, कैलाशी हो, अविनाशी, त्रिकालदर्शी हो। मैंने बचपन से आपकी पूजा की है गुरुपा। मैंने माता रानी और सिर्फ आपकी ही पूजा की है, सिर्फ आपकी ही पूजा की है, माता रानी की ही पूजा की है। मैंने दूसरे किसी देवता की पूजा नहीं की गुरुपा। दया करना गुरुपा, दया करना। आपकी बेटी ने जो किसी चरणों में अरदास लगाई गुरुपा, वो पूर्ण करना गुरुपा। आपने दोनों नातियों को जो गलत रास्ते पे भटक गया उन्हें सही रास्ता दिखाना गुरुपा, उन्हें सही संगत से जोड़ना, बुरी संगतों से हटा करके उन दोनों के जीवन में जो भी बुरी लत है, जिस चीज़ की भी बुरी लत है उसे छुड़ाना गुरुपा। मैं अमृत पेले में ही आपको श्री चरण में अरदास लगा रही हूँ। उनके अंदर जिस चीज़ की भी बुरी लत है, आदत है, उसे छुड़ा दो गुरुपा। उन्हें सारी बुरी आदत को छुड़ा के सही रास्ते पर लो, सही संगत में लगाओ, उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्ज्ञान दो। आप उनसे अपने आप को जोड़ दो गुरुपा, जोड़ दो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। रोज आप अपनी बेटी को कबूतर रूप में दर्शन देते हो गुरुपा, लेकिन सारी संगत कहती है गुरुपा कि आप जब आपकी बेटी अपने भक्तों पे संकट आता है तो स्वरूप से निकल के भी अपने बच्चों को दर्शन देते हो। मेरी भी एक कामना है गुरुपा कि आप भी मुझे अपने स्वरूप से निकल के दर्शन दो गुरुपा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अब यहीं आपके शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और नया सत्संग करने की तैयारी करती हूँ गुरुपा। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। और जो अंकल आंटी आपके श्री चरणों में मेरे सत्संग को शेयर करें, उनके परिवार पे खूब खूब सारी खुशियाँ ब्लेस करना गुरुपा। मैं एक और विनती आपके श्री चरणों में अरदास लगा रही गुरुपा। मैंने इतने सत्संग शेयर किए, मतलब इतने भी सत्संग शेयर किया आपके श्री चरण, लेकिन एक भी सत्संग अंकल आंटी ने मेरा शेयर नहीं किया गुरुपा। मेरे दया करना गुरुपा, मेरे सत्संग को शेयर करवा दो गुरुपा। और मैं सारी संगतों से, अंकल आंटी से प्रार्थना करती हूँ कि आप ही मेरे लिए गुरुपा के चरणों में अरदास लगाए। मैंने जो गुरुपा के चरणों में अरदास लगाई वो गुरुपा मेरी सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। अब मुझको अंग संग रह करके मेरे साथ मुझे भोले बाबा के मंदिर ले चलो, मुझे दर्शन करवा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। अगर मुझे से शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई मुझसे भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। जय गुरु जी, जय संगत जी।